हम लोग पढ़ रहे हैं अप्लाइड मैकेनिक्स सब्जेक्ट जो सिविल इंजीनियरिंग सेकंड सेम का सब्जेक्ट है। इसके पहले हम लोग कपल के बारे में पढ़े थे। कपल का चैप्टर कंप्लीट हो गया है। अब हम लोग का नया चैप्टर है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम। तो क्या जनरल कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम के, उसके बारे में हम लोग पढ़ेंगे। तो इसमें सबसे पहले संतुलन के नियम, लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। अब लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम क्या होता है? किसी दृढ़ पिंड को समतली बल निकाय के अधीन रखने के पूर्ण संतुलन के लिए दो नियम लागू होते हैं। अब जो हमारा दृढ़ पिंड है, क्योंकि जो हम लोग यहाँ पर नियम पढ़ते हैं वो हम लोग किसके लिए पढ़ते हैं? रिजिड बॉडी के लिए। और इसमें आपको संतुलन में रखने के लिए कौन कौन से नियम होते हैं? यहाँ पे दो नियम है। एक संतुलन का बल नियम, फोर्सेस लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इस नियम के प्रतिबंध के अनुसार पिंड पर लगने वाले बलों के परिणामी आर का मान शून्य होता है। इसके पहले जब हम लोग क्वेश्चन कर रहे थे सपोर्ट रिएक्शन निकालने के लिए, तो वहाँ पर हमने दो कंडीशन बताया था कि दो कंडीशन होते हैं जिनके द्वारा हम लोग सपोर्ट रिएक्शन निकालते हैं। पहला कंडीशन हम बताए थे कि समेशन एफ इक्वल टू 0, बलों का बीजीय योग 0। तो ये जो आपका कंडीशन है ये संतुलन का बल नियम होता है, या समेशन एफ इक्वल टू 0 या आर इक्वल टू 0। रिजल्टेंट आपका क्या होना चाहिए? 0 के बराबर। यदि आपके जो बल हैं वह इंक्लाइंड लगे हुए हैं, इंक्लाइंड लगे होने का मतलब है कि किसी न किसी कोण पर झुके हुए हैं, तो उस कंडीशन में हम उनको क्या करते हैं? दो घटकों में तोड़ लेते हैं। तो यदि आपके बल दो घटक में है तो वहाँ पर क्या होता है? समेशन एच इक्वल टू 0 या समेशन एक्स इक्वल टू 0, ये आपका होता है हॉरिजॉन्टल के लिए। और दूसरा होता है समेशन भी इक्वल टू 0 या समेशन वाई इक्वल टू 0, ये होता है आपका वर्टिकल के लिए। वर्टिकल का मतलब ऊर्ध्वाधर के लिए, हॉरिजॉन्टल मतलब क्षैतिज के लिए। तो यह हो गया आपके संतुलन का बल नियम, जिसमें समेशन एफ इक्वल टू 0 होता है। दूसरा है आपका संतुलन का आघूर्ण प्रतिबंध, मोमेंट लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम। इस नियम के प्रतिबंध के अनुसार किसी पिंड के संतुलन के लिए पिंड पर कार्य करते हुए सभी समतली बलों के उनके ही समतल में स्थित किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजीय योग 0 होना चाहिए। अब जो सेकंड प्रतिबंध है यह आपका क्या है? समेशन एम इक्वल टू 0। समेशन एम इक्वल टू 0 का मतलब जो हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए दूसरा कंडीशन लगाते थे कि समेशन एम इक्वल टू 0, आघूर्णों का बीजीय योग क्या? 0। तो वह यही आपका सेकंड कंडीशन जो है वह हम लोग सपोर्ट रिएक्शन फाइंड करने के लिए हम लोग इस्तेमाल करते थे। इसमें आघूर्णों का बीजीय योग क्या होता है? 0 होता है, समेशन एम इक्वल टू 0। तो दो चीज़ होता है संतुलन के सामान्य प्रतिबंध में। एक है आपका कि संतुलन के नियम, और एक है आपका संतुलन के प्रतिबंध। दोनों अलग अलग चीज़ें होती हैं। एग्ज़ाम में इसमें ज़्यादा कन्फ्यूजन होता है, क्योंकि एग्ज़ाम में कभी कभी आपके संतुलन के नियम पूछ देता है और कभी कभी संतुलन के प्रतिबंध पूछ देता है। लेकिन एग्ज़ाम की दृष्टि से संतुलन के नियम और संतुलन के प्रतिबंध दोनों ही आपके महत्वपूर्ण हैं। तो अब हम लोग बात करने चलते हैं संतुलन के सामान्य प्रतिबंध के, जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम की। जो आपके जनरल कंडीशन होते हैं, किस कंडीशन, कौन कौन से कंडीशन होते हैं इक्विलिब्रियम के? तो किसी पिंड पर यदि किसी भी दिशा में इंक्लाइंड बल लगा है तो सर्वप्रथम उसको समकोणिक घटकों में वियोजित करते हैं। इसके बाद निम्न प्रतिबंध प्रयोग किए जाते हैं। जैसा हमने पहले ही बताया है, संतुलन के नियम में समेशन एफ इक्वल टू 0 है। यदि आपका बल इंक्लाइंड है तो हम उसे क्या करते हैं? दो भाग में तोड़ लेते हैं, एक आपका हॉरिजॉन्टल और दूसरा वर्टिकल। जब हॉरिजॉन्टल हम तोड़ते हैं तो समेशन एक्स इक्वल टू या समेशन एच इक्वल टू 0 हम लिखते हैं, या वर्टिकल जब हम तोड़ते वर्टिकल बलों को हम लोग क्या लेते हैं? समेशन भी इक्वल टू 0, समेशन वाई इक्वल टू 0।
तो इसमें आपके यही प्रतिबंध इस जो आपके प्रतिबंध हैं, जनरल कंडीशंस हैं इक्विलिब्रियम के, तो इसमें यदि इंक्लाइंड बल है तो उसको हम लोग क्या करेंगे, दो घटक में एक हॉरिजॉन्टल और एक वर्टिकल तोड़ लेंगे। तोड़ने के बाद हम लोग क्या करेंगे, तब प्रतिबंध लगाएंगे। और प्रतिबंध क्या क्या होते हैं आपके, पहला है यहाँ पे जो प्रतिबंध होता है वो नंबरिंग करके 1 2 होता है, और जो नियम होता है 2 नियम होते हैं, बलों के बल का नियम और आघूर्ण का नियम। इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। तो हम लोग इसमें बात करते हैं प्रतिबंध में। पहला है पिंड पर लगे सभी क्षैतिज बलों का बीजीय योग 0 होता है, समेसन H=0 या समेसन X=0। इसी को मैथ में आप लोग क्या कहते हैं, सिग्मा के नाम से जानते हैं, और मैकेनिक्स में हम लोग इसको समेसन पढ़ते हैं कि हॉरिजॉन्टल बलों का सम 0 होगा। दूसरा है पिंड पर लगे सभी ऊर्ध्वाधर बलों का बीजीय योग 0, समेसन V=0 या समेसन Y=0। तीसरा है पिंड पर लगे सभी बलों का उसके ही समतल में किसी बिंदु पर आघूर्णों का बीजीय योग 0 होता है, समेसन M=0। तो ये आपके 3 जनरल कंडीशन के 3 प्रतिबंध हो गए। जनरल कंडीशन के 3 प्रतिबंध होंगे, एक आपका H=0, दूसरा V=0, तीसरा M=0। और जो आपके नियम है उसमें बल का नियम और आघूर्ण का नियम, उसमें आपको बाकायदा हेडिंग के साथ लिखा जाता है। तो इसमें आप कंफ्यूज मत होइएगा। एग्जाम में सबसे ज़्यादा कंफ्यूजन यहीं पर होता है। असल में वहाँ पर यदि लॉ ऑफ इक्विलिब्रियम पूछ देता है तो आप लिखेंगे बल प्रतिबंध और आघूर्ण प्रतिबंध। यदि जनरल कंडीशन ऑफ इक्विलिब्रियम पूछेगा तो आप यही 3 पॉइंट लिखेंगे जो आपके यहाँ पर नीचे दिखाए जा रहे हैं, या 1 2 और 3।